गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर संधि। संधि में मैं आप लोगों को स्वर संधि पढ़ा चुकी थी। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें मैंने स्वर संधि को पढ़ा दी थी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। तो पांचों भेदों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं पहले वो आप जानिए, इसके बाद हम उसका विच्छेद करके बताएंगे। संधि, जिस संधि में पहली ध्वनि व्यंजन होती है, क्या है? जिस संधि में पहली ध्वनि व्यंजन होती है और दूसरी ध्वनि व्यंजन या स्वर हो। दूसरी ध्वनि जो क्या है? स्वर या व्यंजन हो। अर्थात व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, जैसे स्वर और स्वर के मेल से स्वर संधि बनती है। व्यंजन संधि व्यंजन एवं व्यंजन या स्वर के मेल से व्यंजन संधि बनती है। ठीक, तो एग्जाम्पल इधर देखिए, उदाहरण है सत धन जन सज्जन। सत, देखो इधर व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजनों के मेल से क्या बना है? सज्जन। तो ये व्यंजन संधि हो गया। ठीक, अब इसका हम पढ़ेंगे। पहला नियम है, व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है, यदि त के बाद च, ट, ज, ड, द और न हो तो त उसी में परिवर्तित होता है। उसी में, किसमें? यानी त के बाद ये जो च, ट, ज, ड, द और न दिख रहा है वह त इसी में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब इसी वर्ड में वह चेंज हो जाएगा। जैसे इधर दिया है सत धन चित सच्चित। देखिए त जो है च में परिवर्तित हुआ है तो हो गया है सच्चित। त प्लस च बराबर च। ठीक, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ठीक, तो न में यहाँ परिवर्तित हो गया है। सत धन जन, इधर भी दिया है सज्जन, तो तो जो है किस में हुआ है? ज में हुआ है। ऐसा ही है ड, देखिए उत धन डयन उड्डयन, उत धन डयन उड्डयन। जैसे यहाँ देखिए सत धन जन सज्जन, सत धन चित सच्चित, उत प्लस डयन उड्डयन। तो जो है ड में परिवर्तित हो गया है यहाँ उड्डयन। गत धनदार गद्दार, तो जो है द में परिवर्तित हो गया है। बृहत धन टीका बृहत टीका, देखो तो किस में हो गया है? ट में परिवर्तित हो गया है। जगत धननाथ जगन्नाथ, न में तो जो है न में परिवर्तित हो गया। तो ये आपके पहले नियम में वही दिया है कि जो त के बाद च, ट, ज, ड, द और न हो तो त उसी में परिवर्तित हो गया। तो त उसी में क्या हुआ है? चेंज हो गया है। अब दूसरा नियम देखिए, यदि त के बाद कोई स्वर अथवा ग, घ, द, भ, ब, भ, य अथवा व हो तो त का द हो जाता है। ग, ध, घ, द, ब, भ, य हो तो वह किस में हो जाता है? त का रूप किस में चला जाता है? चेंज, त चेंज होकर के द में द हो जाता है। ठीक ना, यानी तीसरा या चौथे अक्षर में वह चेंज हो जाता है। सत धन आनंद, क्या दिया? सदानंद। तो जो है आ, त प्लस आ बराबर द में परिवर्तित हुआ है।
भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति। ये जो त किस में चेंज हो गया है, द में चेंज हो गया है। अब ऐसे तीसरा नियम है, यदि त के बाद स हो तो दोनों का चछ होता है। उदाहरण है उत्धन श्वास, उच्छ्वास। ठीक। त प्लस छ तो भी चछ होता है, जैसे तत् प्लस छाया, तत्छाया। यदि क चटतप के साथ न या म हो तो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण जुड़ता है। जैसे यहाँ दिया है कचटतप, ये जो क्या है, पहला जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो कचटतप पहला वर्ग जो होता है, तो उसके साथ न या म हो तो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण जुड़ जाता है, यानी इसी का ट का पांचवा वर्ण जुड़ेगा। जैसे खट प्लस मास, क्या दिया है, खट प्लस मास बराबर खड मास, यानी ट का पांचवा अक्षर जुड़ा है, ट ठ ड ढ अड़। अड़ पांचवा अक्षर हो रहा है ट का ना, तो वो ट जो है किस में जुड़ गया है, अड़ में जुड़ा है। देखिए यहाँ अड़ आधा है तो खड़ मास हो गया। यहाँ देखिए ट प्लस म बराबर क्या हुआ है, अड़ बना है, क्योंकि देखिए यहाँ म है, दूसरा जो वर्ड है वो किस क्या है, वो म है। अब इधर है तत् प्लस मैं, तन्मय। अब इसका भी त का जो है पांचवा अक्षर आ गया है, त थ द ध न, तो म है तो म वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, म। अरे त किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में। पांचवें अक्षर, अपने पांचवें अक्षर में, अपने ही ग्रुप के पांचवें अक्षर में, अपने ही जो वर्ग है उसके पांचवें अक्षर में ये जो त जो है चेंज हो जाएगा। जैसे तत् प्लस म बराबर क्या है, न में चेंज हुआ है ना, तो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में चेंज हुआ है न, त थ द ध न, तो न में यह जो है क्या परिवर्तित हुआ है, तो हो गया है तन्मय। अब इधर देखिए चौथा नियम है, यदि म के साथ क में म तक का कोई भी वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार का या बाद के वर्ण का पांचवा अक्षर होता है। अब यहाँ देखिए क्या कहा है, समधन कल्प संकल्प, सम प्लस चार संचार, सम प्लस बंध संबंध। ये पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है, पांचवा अक्षर लगाया जाता है या अनुस्वार लगाया जाता है म के बाद। ध्यान देना, म के बाद यदि म तक का कोई भी वर्ण हो तो म के स्थान, म तक का मतलब क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प फ म, प वर्ग होता है ना, स्पर्श व्यंजन प वर्ग तक होता है। तो क ख ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म, यानी क से लेकर के म तक में से कोई भी वर्ण आता है तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार में, म जो है अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर वह बिंदी लग जाएगी। उस अक्षर में म नहीं, म का सीधे अंक में वह अंक की मात्रा में वह बदल जाएगा या पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे देखिए सम प्लस कल्प, संकल्प, देखिए म प्लस क, तो यहाँ अंग बना है, अंग। ये किसमें पांचवा अक्षर में चेंज हुआ है। अभी बताओ ना, या तो अपने वर्ग के पांचवें म का जो है क जो है क के पांचवें अक्षर में चेंज होगा या उसका अनुस्वार लग जाएगा।
तो ये अनुस्वार ही हुआ है। पांचवा अक्षर वैसे भी अनुस्वार ही होता है, अनुनासिक ही होता है पंचमा अक्षर। तो इसमें वही दिया है म प्लस सम प्लस कल्प संकल्प। म सीधे किसमें चेंज हो गया है, अंक की मात्रा में, संकल्प हो गया है। यहाँ देखिए समधन बंध संबंध, म किस में चेंज हुआ है, अनुस्वार में, संबंध। सम प्लस चार, इसमें क्या है, संचार, म अनुस्वार में चेंज हो गया है। और च का जो है पांचवा अक्षर हो गया है, यह हो जाएगा। तो आ रहा है समझ में। आप एक तरह से ये भी कर सकते हो, जैसे अनुनासिक शब्द जब हम लगाते हैं तो देखिए दिया है सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस जय संजय, सम प्लस सय संशय, संवत प्लस सम, संवत का क्या होगा, सम प्लस वत संवत, संगम सम प्लस गम संगम, और सम प्लस ग्राम संग्राम। ये सब अनुस्वार लगा हुआ है, ये किस में आएगा, ये सब व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ये क्या हुआ है, अनुस्वार में चेंज हो गया है। म के बाद मैं बताऊँ ना कि क से लेकर के म तक का कोई भी अक्षर आ जाए, वर्ड आ जाए, तो वह अनुस्वार में चेंज हो जाता है। कब, जब म जो है म के बाद, तो त देखो आ रहा है, तो यह अंग में बदल गया है, अंग की मात्रा में बदल गया है। संतोष, समधन जय संजय, सम प्लस सय संशय। जैसे यहाँ देखिए दिया है संरचना, समधन रचना, संरचना, संरक्षण का है सम प्लस रक्षण संरक्षण, संहार का है सम प्लस हार संहार, संचार सम प्लस चार संचार, संसार का देखिए सम प्लस सार संसार। ऐसे ही आपका है। तो आया समझ में। अब हम देखेंगे पांचवा अक्षर का तो हो चुका। अब हम देखेंगे यदि म के साथ क से म तक वर्णों को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। यहाँ भी है सम प्लस हार संहार, सम प्लस सय संशय, समधन योग संयोग। मैं बताई हूँ अभी आप लोगों को कि म तक वर्णों को छोड़ करके अन्य व्यंजन हो तो, जैसे ह देखिए म के बाद आता है, स है म के बाद आता है, और ये जो है ये भी म के बाद आता है। जैसे क से लेके प वर्ग में म तक होता है, प फ ब भ म, य र ल व श ह, ये जो है म के बाद आता है, तो उसमें भी अनुस्वार लगता है। तो देखिए क्या लगा हुआ है, और मैं उसमें भी आपको बताई, समधन सय संशय, समधन हार संहार, सम प्लस योग संयोग। ऐसे ही सातवां नियम है, यदि अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर के बाद स हो तो उसके स्थान पर स होता है। जैसे अभि प्लस सेक अभिषेक, वी प्लस सम विषम। क्या दिया है, आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर के बाद स हो तो उसके स्थान पर स हो जाता है। अ या आ को छोड़ करके देखिए यहाँ ई दिया है, अभी सेक
तो एक की मात्रा यहाँ लगी हुई है, आ इसमें लगा नहीं है। दूसरा शब्द में एक क्या आ की मात्रा नहीं है, सेक, अभिषेक। दूसरे में देखिए वी प्लस सम, क्या है, विषम, ई का प्रयोग हुआ है, यानी आ को छोड़ करके इसमें जो है कोई और अन्य स्वर आता है तो उसमें जो है स को चेंज करके किसमें, खटकोट स में वह चेंज हो जाता है। अभिधन सेक, अभिषेक, वी प्लस सम, विषम। ऐसे ही आपका ये था। आज ये व्यंजन संधि आपका कंप्लीट हुआ। और एक नियम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, त संबंधी नियम। च, छ, ज, ट, ड, ल, ह, स। इसका एक वो है, ट्रिक है, आप लोग भूलोगे नहीं, मैं बता रही हूँ कि चाचा जी छतरी लेकर जाओ टिहरी डैम, लो हवा शांति से। चाचा जी, चौ से चाचा जी, और छ से छतरी, चाचा जी छतरी लेकर जाओ, ज से जाओ, ट से टिहरी, ड से डैम, लो, ल से लो, ह से हवा, हवा लो किसकी, शांति से, स से शांति। तो ये ट्रिक है। और ये तो संबंधी नियम भी है, च, छ, ज, ट, ड, ल, ह, स का। तो च, त प्लस च, त के बाद च आता है तो चच हो जाता है, चच हो जाता है। और त प्लस छ चच हो जाता है। त प्लस ज जज जज हो जाता है। त प्लस ट टट हो जाता है। त प्लस ड डड हो जाता है। और ल प्लस लल, त प्लस ह, ये जो है ह का जो आधा द जो है ध में बदल जाता है। और त प्लस स तो क्या हो जाएगा, ये भी चच में हो जाएगा। त का भी, जैसे उसमें दिया था एग्जाम्पल कि वो दिया था उच्छ्वास का दिया था ना, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, तो तो जो आया था वह चच में बदला था। जैसे यहाँ मैं लिखी हूँ, उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस छाया तत्छाया, और सत प्लस जन सज्जन, बृहत प्लस टीका बृहट्टिका, तट प्लस डयन, और उत प्लस डयन उड्डयन। यहाँ जो है ऊ रहेगा। उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस लीन लास रहेगा। या उत प्लस लास उल्लास, और उत प्लस श्वास उच्छ्वास। तो ये तो संबंधी नियम है आपका, एक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाऊंगी। आज बस इतना ही। इससे संबंधी मैं आपको वर्ड दे रही हूँ, उसको आप विच्छेद करके और संधि का नाम लिख करके सेंड करना। ओके, जैसे आप लिखिए संरक्षण, संहार, संचार, संसार। इसका आपको संधि विच्छेद बनाना है, विच्छेद करना है। अब इधर लिखिए सम्मुख, सम्मान, सम्मेलन, सम्मति। इसका भी संधि विच्छेद। यहाँ देखिए परिणाम, कृष्णा, विष्णु, रीढ़, तृष्णा, भूषण। ये भी आपको मैं दे रही हूँ, इसका विच्छेद करके आप लोग सेंड करिएगा मुझे ना। यहाँ जैसे ये तो मैं आप लोगों को बताई, सुन लीजिए एक बार कि न का ड़ में परिवर्तन, री र और स के बाद न आए तो वह ड़ में बदल जाता है।
न का जो ड़ में परिवर्तन, मतलब न कैसे कन्वर्ट हो जाता है अड़ में, तो री र और स के बाद यदि न आए तो वह ड़ में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो जैसे दिया है परिधन्ना परिणाम, कृष्णधन्ना कृष्णा, विष्णुधनु विष्णु, विषधनु विष्णु, री धन प्लस न रीढ़, और त्रिश प्लस ना त्रिषड़ा, और भूषधन्न भूषण। देखिए न जो है किस में बदला है, ड़ में। री आया है, स आया है और र आया है। इसी ये शब्द जब आएंगे तो इसमें वह ड़ में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो बस आज इतना ही। सेंड करिएगा मुझे विच्छेद करके। ओके, थैंक्स।